हे गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ाएंगे। इसके बाद में हम बीयर्स लॉ पढ़ाएंगे। हमने ये 7th यूनिट स्टार्ट कर रखी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि लैम्बर्ट्स लॉ क्या है। इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये 7th यूनिट स्टार्ट करा दिया है। तो पहला टॉपिक जो था वो कलरीमेट्री था, जिसमें कलर का सेपरेशन किया जाता है। ये भी कुछ ऐसी ही टर्म है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक है लैम्बर्ट्स लॉ। इसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक ही तरह का होगा। तो देखिए जो सॉल्यूशन, पहले मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी थ्योरी दिखा दूंगी। तो देखिए इसमें क्या है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कोई भी ये फर्स्ट बीकर है, ये आपका कोई भी सेकंड बीकर है और ये आपका कोई थर्ड बीकर है। तो इसमें क्या है, ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड होगा और ये थर्ड होगा। इसमें क्या होता है, जो लैम्बर्ट लॉ होता है, जो लैम्बर्ट लॉ होता है, इसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक ही तरह का होगा। जिस पात्र में रखा गया उसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए जो फर्स्ट है, मान लीजिए इसमें कोई भी सॉल्यूशन भरा हुआ है, जो ये फर्स्ट है इसमें कोई भी सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस कम है। जब हम इसमें ने मोनोक्रोमेटिक लाइट, मान लीजिए कोई भी लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने इसमें ने पास करवाई तो कुछ अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब होता है और कुछ लाइट ट्रांसमिटेंस हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराया, कुछ अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब कर ली और कुछ अमाउंट में लाइट ट्रांसमिटेंस हो गई। यानी कि इसका जो साइज था वो कम था और इसमें सॉल्यूशन भरा था, तो हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराई तो कुछ अमाउंट में इसने एब्जॉर्ब कर ली जो इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ था, और कुछ अमाउंट में इसने ट्रांसमिटेंस कर दी। जो सेकंड स्टेप है, इसमें भी हमने कुछ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराई, उससे क्या हुआ, इसमें पहले से ज़्यादा जो ये सॉल्यूशन था इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। जो फर्स्ट वाला पार्ट था आपने देखा था, इसका जो डिस्टेंस है बीकर का ये कम है, लेकिन दूसरा जो है इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें सॉल्यूशन की मात्रा भी ज़्यादा होगी। तो जैसे ही हमने सेकंड वाले का डिस्टेंस अधिक है, तो हमने इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराया, इसमें जो एब्जॉर्बेशन है वो अधिक होगा। यानी कि इसमें क्योंकि ज़्यादा सॉल्यूशन भरा होगा, इसमें कम सॉल्यूशन भरा था क्योंकि इसका साइज भी कम था, और इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन भरा तो इसने लाइट को भी ज़्यादा एब्जॉर्ब किया पहले के मुकाबले, लेकिन ट्रांसमिटेंस कम हुई। यानी कि मान लीजिए इसमें हमने 4 वेवलेंथ ट्रांसमिट, यहाँ पर कोई 4, ये समझाने का तरीका है, ये 4 लाइन की वेवलेंथ पड़ी, लेकिन इसमें से 3 ट्रांसमिटेड हो गई, यानी कि 3 बाहर निकल गई और 1 एब्जॉर्ब हो गई। लेकिन जो ये सेकंड वाला है, इसमें हमने 4 निकाली तो इसमें से दो ही बाहर निकली, यानी कि दो इसने एब्जॉर्ब कर ली और 2 ट्रांसमिटेंस हो गई। तो इसका इसके मुकाबले कम है। तो अब तीसरे की बात कर जाए, जो तीसरा है दूसरे के मुकाबले इसका साइज भी बड़ा है, इसका डिस्टेंस भी बहुत अधिक है। इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट जब हम पास कराते हैं, जब हम इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसमिटेंस होता ही नहीं, इसमें कलर इंटेंसिटी सेम होती है। यानी कि इसमें सॉल्यूशन जो है वो बहुत अधिक है और जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अधिक है। जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत अधिक है और ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा इन दोनों के मुकाबले। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो साइज है वो भी कम है, और जो इसमें हमने लाइट पास कराई और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन थी वो भी कम थी,
तो इसने कम एब्जॉर्ब करा। सेकंड वाला जो है इसमें सॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा थी, इसमें इसका साइज भी ज़्यादा था। जो हमने पात्र ले रखा है फर्स्ट के मुकाबले सेकंड का पात्र का साइज ज़्यादा है और थर्ड का सेकंड के मुकाबले ज़्यादा साइज है, तो इसने कम की, इसने सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब किया। ये थर्ड पार्ट था। अब मैं आपकी इसकी थ्योरी दिखा देती हूँ जिसकी हेल्प से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब इसकी हम थ्योरी। तो देखिए ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक ही तरह का होगा। तो किस तरह का होगा, इसमें जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो एक तरह का होगा उसका, परंतु उसका सॉल्यूशन जिस पात्र में रखा है उसका डिस्टेंस कितना होगा ये इस पर डिपेंड करेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि लैम्बर्ट्स लॉ किस पर डिपेंड करता है, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका जो पात्र दे रखा है, यानी कि जो ये पात्र है उस पर ये डिपेंड करता है कि इसका डिस्टेंस कितना है। ये आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है, इसमें कोई भी पात्र है, छोटे वाला पात्र है, इसमें यहाँ तक सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसमें हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करवाई, लेकिन कुछ एब्जॉर्ब हो गई और कुछ ट्रांसमिटेंस हो गई। सेकंड वाले में इसका डिस्टेंस अधिक है, फर्स्ट से ज़्यादा है, तो इसने कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ को ट्रांसमिटेंस कर दिया। इसी तरह तीसरे का जो है इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, तो कुछ इसने एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ ट्रांसमिटेंस कर दिया। जो फर्स्ट है, फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है उसका डिस्टेंस कम है। जब हम इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराते हैं तो कुछ अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ अमाउंट में लाइट ट्रांसमिटेंस हो जाती है। जो सेकंड का है, इसमें सॉल्यूशन का डिस्टेंस अधिक है। जब इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराते हैं तो इसमें एब्जॉर्प्शन अधिक होता है, क्योंकि इसका जो साइज होगा वो भी अधिक होगा, लेकिन ट्रांसमिटेंस कम होता है, यानी कि बाहर की ओर। देखिए ये जो सेकंड है इसमें बाहर की ओर कम निकलेगा, यानी कि ट्रांसमिटेंस कम होगा, लेकिन इसमें एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा है। जो थर्ड है इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखिए जो फर्स्ट और सेकंड के मुकाबले जो थर्ड है इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, इसका डिस्टेंस बहुत अधिक होगा। जब इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराते हैं तो ये एब्जॉर्प्शन की अधिक होता है और ट्रांसमिटेंस बहुत कम होता है, या होता ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं। तो इसे कलर इंटेंसिटी जो होगी वो सेम होगी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि अगर आपसे कोई इसकी डेफिनेशन पूछने लगे नॉर्मल और सिंपल भाषा में, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। जब भी हम मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी सॉल्यूशन में पास कराते हैं, तो देखिए क्या है इसमें कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन में मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो जो सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस है, यानी कि सॉल्यूशन को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट कितना एब्जॉर्ब कर रही है, तो वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और लाइट पाथ के होता है। तो देखिए किसके होता है, तो लाइट को किसी भी सॉल्यूशन से पास कराते हैं। देखिए मैं आपको दोबारा बता दूं, मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन है, इसमें हमने कोई भी लाइट पास कराई, तो ये कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, वो जो एब्जॉर्बेंस है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ पाथ के। तो देखिए यहाँ इसका कुछ फॉर्मूला है, तो A इक्वल टू KL। ए क्या है, ये एब्जॉर्बेंस है, और जो L है वो लेंथ ऑफ पाथ है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, A इक्वल टू KCL बन गया। तो देखिए आपको, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार दोबारा और बता दूं, तो देखिए मान लीजिए ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो जो फर्स्ट है इसका कंटेनर जो है, जो पात्र है, उसकी जो साइज है वो भी छोटा है और इसमें सॉल्यूशन जो होगा वो भी कम आएगा। तो जब इसमें सॉल्यूशन भरा है, हम कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराते हैं इसमें, यानी कि निकालते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा लाइट बाहर की ओर निकल जाएगी, यानी कि ट्रांसमिटेंस हो जाएगी। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरा जो है इसका जो पात्र का जो साइज है वो भी बड़ा है और इसमें सॉल्यूशन भी ज़्यादा है और जो इसके सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन है वो भी ज़्यादा है। जब हम इसमें लाइट को पास कराएंगे तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि साइज ज़्यादा है, सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन की पावर ज़्यादा है, तो ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो बाहर की ओर लाइट निकलेगी वो बहुत कम निकलेगी, यानी कि ट्रांसमिटेंस बहुत कम होगी। जो थर्ड कंटेनर है या पात्र है, इसमें क्या है, इसमें पात्र का जो साइज है वो सबसे ही बड़ा होगा और इसमें सॉल्यूशन भी ज़्यादा भरा होगा और सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है
वो भी ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि देखिए जो सॉल्यूशन है वो तीनों में सेम है, लेकिन जो उनकी मात्रा है वो तीनों में ज़्यादा है, यानी कि इसमें कम, इसमें इससे ज़्यादा और इसमें इससे ज़्यादा है। तो जैसे हम इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास कराएंगे तो वो बाहर की ओर ट्रांसमिटेंस बहुत कम होगा, यानी कि सेकंड के मुकाबले बहुत कुछ पॉइंटों में होगा। तो क्या हुआ, यानी कि एब्जॉर्प्शन पावर इसकी ज़्यादा है। तो यही कहता है बियर्स लैम्बर्ट लो, ये लैम्बर्ट लो है। अगले वीडियो में हम बियर्स लो पढ़ाएंगे। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना रहा है। और जो आपकी प्लेलिस्ट बनी है उसी में सभी वीडियोज़ ऐड होती जा रही है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं।